आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th है, लेक्चर नंबर है 76। इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 7.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वो कहता है कि इफ कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 एंड सेकेंट थीटा इज ग्रेटर देन 0। अब कोसेकेंट थीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव है और सेकेंट थीटा ग्रेटर देन 0, इट्स मीन सेकेंट थीटा भी पॉजिटिव है। तो सेकेंट और कोसेकेंट दोनों पॉजिटिव कहां पर होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। इट्स मीन जो एंगल है थीटा वो कहां पर होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होगा। वो कहते हैं फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो कहता है कि आपने रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन द गिवन एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो एंगल है वो कहां पर लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इट्स मीन तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएंगी। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू गिवन है, तो कोसेकेंट की वैल्यू को यूज करते हुए हम किस चीज की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? हमें पता है कि एक फार्मूला है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा की वैल्यू थी 13/12। तो 13/12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144। तो 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/144। हमें कॉट स्क्वायर की थीटा की वैल्यू, कॉट थीटा की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं। तो +1 इधर आकर क्या हो जाएगा? -1। तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169/144 -1। एलसीएम लेंगे 144 आएगा। 169 - 144, 169 में से 144 माइनस करेंगे तो 25/144 विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। हमें कॉट की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 144 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 12। तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? 5/12। अब हमारे पास कोसेकेंट की वैल्यू गिवन थी, तो हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो इक्वल होता है 1/कोसेकेंट थीटा। 1/कोसेकेंट थीटा की वैल्यू है 13/12। जब डिवाइड करेंगे 1 पर तो उल्ट हो जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 12/13। इसी तरीके से अब साइन की वैल्यू हमारे पास है, तो हमें पता है कि एक फार्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम फाइंड करना चाहते हैं, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर आकर क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 12/13 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर। 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेंगे 169 आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 169 - 144 तो 25/169 किसकी वैल्यू आ जाएगी? कॉस स्क्वायर थीटा की। हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 5/13। हमने कॉट की वैल्यू भी फाइंड कर ली, साइन की वैल्यू भी फाइंड कर ली, कोसेकेंट की वैल्यू गिवन थी, कॉस की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। अब हम सेकेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं। सेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के। 1/cos थीटा की वैल्यू क्या है? 5/13। तो 1 को डिवाइड जब 1/5/13 तो ये उल्ट हो जाएगा, तो सेकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13/5। 13/5। अब हम tan की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो tan थीटा किसके इक्वल होता है? sin थीटा ओवर cos थीटा। sin थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 12/13। cos थीटा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं 5/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 12/5 के। तो बेटा हमने tan की वैल्यू भी फाइंड कर ली, सेकेंड की भी कर ली, cos की भी कर ली, sin की भी कर ली और cot की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। कोसेकेंट की वैल्यू उसने क्वेश्चन में हमें पहले गिवन दी थी। आप देख सकते हैं कि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो हमने वैल्यूज फाइंड की हैं उनके साथ पॉजिटिव का साइन है। क्यों? क्योंकि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर उसने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई हुई है और वो कहता है कि आपने इस राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करते हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
अब देखिएगा ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है। लेकिन आपने यहाँ पर एंगल को देखना है, एंगल ये है थीटा, तो एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो थर्ड साइड रह जाएगी रिमेनिंग वो क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी गिवन है, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी गिवन है, बेस की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने जब हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट किया था तो उस लेक्चर में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो साइन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या 8 है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू 17 है, तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 8 ओवर 17। तो कोसेकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर साइन थीटा। 1 ओवर साइन थीटा की वैल्यू क्या 8 ओवर 17, तो कोसेकेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 ओवर 8। तो साइन की भी वैल्यू आ गई है, कोसेकेंट की भी वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस की वैल्यू क्या 15, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या 17, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 15 ओवर 17। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस थीटा के। 1 ओवर कॉस थीटा की वैल्यू क्या 15 ओवर 17, तो क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 17 ओवर 15। तो साइन, कोसेकेंट, कॉस और सीकेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। इसी तरीके से टेन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 8, बेस की वैल्यू क्या है 15, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 8 ओवर 15। कॉट थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 ओवर टेन थीटा के। 1 ओवर टेन थीटा की वैल्यू क्या 8 ओवर 15, तो क्या बन जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 15 ओवर 8। तो हम tan और cot की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के रिमेनिंग पार्ट्स आप सेम इसी तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हैं। याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल की तीनों साइड में से कोई साइड गिवन ना हो तो उस साइड को फाइंड आउट करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, जो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस क्या होता है, 90 डिग्री के अपोजिट साइड। परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल, अगर कोई भी एंगल गिवन है जिसको एंगल को आप यूज कर रहे हो उसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, और थर्ड साइड रिमेनिंग जो रह जाएगी वो क्या होगी, बेस। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। वो कहता है राइट द क्लोजेस्ट क्वाड्रिलेटरल एंगल बिटवीन विच द एंगल लाइज। क्वाड्रिलेटरल एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो एक्स और वाई एक्सिस पर लाई करते हैं वो एंगल क्या होते हैं, क्वाड्रिलेटरल एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल 90 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री, ये कौन से एंगल हैं, क्वाड्रिलेटरल एंगल हैं। तो वो कहता है कि आपने ये बताना है कि गिवन जो एंगल उसने दिया हुआ है वो कौन से क्लोजेस्ट क्वाड्रिलेटरल एंगल में एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन पहला पार्ट है 156। अब आप देखें कि जो 156 है वो 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो ये एंगल 156 कहां लाई करेगा, 90 और 180 के दरमियान में। इसी तरीके से नेक्स्ट एंगल है 318 डिग्री, तो ये 318 डिग्री जो है ये 270 से ग्रेटर है और 360 से लेस है, तो ये एंगल कहां पर लाई करेगा, 270 एंड 360 के दरमियान में। ये यहां पर मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझाया हुआ है। यहाँ पर एंगल 270 होता है, यहाँ पर 360 होता है, तो 318 जो है वो इसके दरमियान में कहीं पर लाई करेगा। 572 डिग्री, ये बेटा देखे 572 डिग्री जो है वो 540 डिग्री और 630 डिग्री के दरमियान में होता है। यहाँ पर एंगल 540 डिग्री होता है, यहाँ पर एंगल 630 डिग्री होता है, तो इसके दरमियान में कहीं पर भी ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एंगल 572 डिग्री बन रहा है। इसी तरीके से -330 डिग्री है, एंगल नेगेटिव आ गया, तो आपको पता है कि आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, तो एंगल आप यहां से काउंट करना शुरू करेंगे, एंगल को यहां से मेजर करना शुरू करेंगे, तो ये एंगल -270 और -360 यहां पर है। अगर हम पॉजिटिव मेजर लें तो ये 0 और 90 बनता है, तो जो -330 डिग्री का एंगल होगा वो 0 और 90 डिग्री के दरमियान में लाई करेगा। तो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 10 से पहले क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वो आप सेम इसी तरीके से खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।